औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स हम पढ़ेंगे और बहुत सिंपल टॉपिक है। इससे पिछली वीडियो में हमने एसिड्स के रिएक्शन डिस्कस किए थे, तो ये हमारे एसिड्स का जो समझने के लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारे चैप्टर का जो बेस पोर्शन स्टार्ट होगा। आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसको बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चंद एक हमारे पास डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और कुछ खादों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, लाइक अमोनियम फॉस्फेट एक फर्टिलाइज़र है, इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सप्लोजिव बनाने में, धमाका खेज मवाद बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स जो होते हैं, किसी भी तरह के पेंट्स, रंग जो होते हैं या कपड़ों को रंगने वाले या दूसरे जो ऑयल पेंट्स होते हैं, उन सबको बनाने में इससे इस्तेमाल किया जाता है। डाइस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों को जो रंग दिया जाता है उसे डाई ही कहते हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसे बैटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मींस कि करंट बनाने के जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो बैटरी के अंदर लिक्विड होता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरीज जो जितनी भी हैं हमारे घरों में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, गाड़ियों में ये बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, तो इनके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड एसिड है वो नाइट्रिक एसिड है। इसके भी कई इस्तेमालात हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक इसे भी फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद एक्सप्लोजिव बनाने में ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी पेंट्स वगैरह बनाने में, ड्रग्स बनाने में। और इसका एक अहम यूज़ क्या है, इचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। हम देखते हैं कि अक्सर बिल्डिंग्स में सीनरीज वगैरह लगी होती हैं घरों में, आराइश व ज़बाइश के लिए, खूबसूरती के लिए कॉपर की प्लेट्स होती हैं, और उन कॉपर की प्लेट्स में मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइंस होते हैं। तो क्या किया जाता है, इन डिज़ाइंस को इचिंग प्रोसेस कहते हैं। कॉपर की प्लेट्स भी हो सकती हैं और शीशे की प्लेट्स भी हो सकती हैं। तो ये एसिड्स डाले जाते हैं, डिज़ाइन वहाँ पे बनाए जाते हैं। जिस जिस हिस्से पर एसिड जाता है वो हिस्सा वहाँ से समझ लें कि जल जाता है, खाया जा चुका होता है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वहाँ पे खूबसूरत से डिज़ाइंस बन जाते हैं। तो ये एक ख़ास कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। बहरहाल ये इचिंग प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीन एसिड्स को अलग लिखा है। इनको याद रखिएगा, मिनरल एसिड्स कहते हैं, मिनरल एसिड्स। मिनरल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सोर्स जो है वो ज़मीन होता है, ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली चट्टानें या ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली चट्टानें होता है। तो असल में इन्हें मिनरल एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी हमें इनऑर्गेनिकली हासिल होते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं उनके ज़रिए से, उनकी मदद से हम इनको बनाते हैं। ये इनऑर्गेनिक सोर्स होते हैं, आप इसीलिए इनको मिनरल एसिड कहते हैं। दूसरा मिनरल एसिड आप इसे इसलिए भी कह सकते हैं इनको कि ये पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, आसानी से ये पानी में हल हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, इसीलिए भी इन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो अदर एसिड्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्लीनिंग मेटल्स में। ज़मीन से जो इनप्योर मेटल्स निकलती हैं उन्हें प्योर करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, रिफाइनरीज मौजूद हैं। तो उन रिफाइनरीज के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है, जिससे धातुओं की सफाई होती है, प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद टैनिंग इंडस्ट्री में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। टैनिंग इंडस्ट्री कौन सी है, जहां पर जानवरों की खालों से आगे खालों को इस्तेमाल करके आगे उनसे लेदर बनाया जाता है और लेदर की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। उन इंडस्ट्रीज को टैनिंग इंडस्ट्री कहते हैं, टैनरीज कहते हैं। तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में, जहां पर मुख्तलिफ कपड़ा रंगा जाता है या दूसरी प्रिंटिंग होती है, जैसे कागज़ पर प्रिंटिंग होती है या फाइबर पर प्रिंटिंग होती है, ये सारी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। और वैसे आप लोग पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी होगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम नेचुरली ये हमारे स्टमक में भी मौजूद है और ये वहाँ पर खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ खुराक में किसी तरह के अगर जर्म्स एंटर हो जाते हैं, जरासीम एंटर हो जाते हैं, तो ये उनको भी मारने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का एक बहुत ही जो मेजर यूज क्या है वो फूड प्रिजर्वेशन है, यानी कि जो हमारी फूड होती है, जो कैंड फूड है, यानी जो बंद डब्बों में खुराक आती है, जैसे हमारे अचार वगैरह जो रेडीमेड हमें मिलते हैं, इसके अलावा जैम वगैरह होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो है और भी बहुत सी ऐसी कैंड फूड है। यहाँ पाकिस्तान में तो इतने कैंड फूड यूज नहीं होते या छोटे शहरों में नहीं होते, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो कैंड फूड का बहुत ज्यादा रुझान है, तो उन कैंड फूड जो है कई सालों तक, कई महीनों तक महफूज रहते हैं। तो असल में उनके अंदर ये बेंजोइक एसिड की खास रेशो मौजूद होती है जो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ और किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने से रोकती है, जिससे खुराक महफूज रहती है। सो दैट वी कैन से द बेंजोइक एसिड इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड भी फ्लेवरिंग ऑफ फूड में यूज होता है, यानी खुराक को खास तरह के टेस्ट देने में मुख्तलिफ खानों में ये यूज करते हैं। असल में ये सिरका होता है, जो सिरका हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये भी फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है, यानी कि जरासीमों को मारने और खुराक को महफूज रखने में लंबे देर तक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भीड़ वगैरह काट लेते हैं, उनके जो डंग पर अगर आप ये लगा दें एसिटिक एसिड का थोड़ा सा एक कतरा या थोड़ी सी अमाउंट में, तो ये उस डंग वाले हिस्से पर जो स्वेलिंग हो चुकी होती है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती, ये उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। असल में वो वेस्प के यानी भीड़ के जो डंग होता है, स्टिंग होता है, उसके अंदर एक बेस होती है, ये उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि ये एसिड है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आपकी बुक में जो है कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये बताना है। सिट्रिक एसिड है सबसे पहले, ये खट्टे फलों में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंज वगैरह हो जाता है या जैसे लेमन हो जाता है। ये खट्टे होते हैं, असल में खट्टा क्यों टेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और भी बहुत सी चीज़ों में ये होता है, ये मेन सोर्स हमारा सिट्रिक एसिड का ये। उसके बाद लैक्टिक एसिड अदर नेचुरली अकरिंग एसिड है और ये खराब दूध के अंदर होता है। अब इस खराब दूध के लैक्टिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में, दूध को ऐसे खराब करके उसके अंदर से लैक्टिक एसिड निकाला जाता है, जो कि बच्चों के जो ड्राई पाउडर्ड दूध होते हैं या दूसरी उनकी कुछ फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, उनमें ये यूज किया जाता है लैक्टिक एसिड को। ठीक है, ये एनर्जी देता है बच्चों को। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है, इसे इस्तेमाल किया जाता है स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स के लिए, यानी कि जो शहद की मक्खियाँ और चींटियों वगैरह के डंग होते हैं, उनके इलाज के लिए भी फॉर्मिक एसिड को यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ब्यूटारिक एसिड है, ये खराब मक्खन में होता है। ठीक है, रेंजिड बटर। उसके बाद टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड जो है टामारिंड में होता है, टामारिंड इमली को कहते हैं। इसके अलावा अंगूरों वगैरह में भी होता है। मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड हमारा जो है सेब के अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर। और फिर यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड हमारे यूराइन में होता है, यूरिन में जिसे कहते हैं आप। और स्टीयरिक एसिड जो है चिकनाई के मॉलिक्यूल्स या फैट्स के अंदर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने जो है यूजेस ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया और कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो उनके सोर्सेज को डिस्कस किया, साथ जो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, और ये एमसीक्यूज के लिए अहम एसिड्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।